हेलो बच्चों, तो हाइपर कंजुगेशन हमारा चल रहा था जो कि हम पढ़ रहे थे और इनकम्प्लीट था, तो यहाँ पर हम फिर पढ़ रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या है? देखो, हाइपर मीन्स होता है हाइपर होना, मतलब बहुत एक्सटेंड होना। ठीक, तो इसको क्या भी बोलते हैं? आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी कहते हैं। ठीक, वैसे नॉर्मली जो कंजुगेशन होता है वो क्या होता है आपका? पाई सिग्मा पाई, मतलब पाई पाई का यदि कंजुगेशन मतलब पाई फिर एक बॉन्ड छोड़ के फिर पाई का यदि इस तरीके की सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है आपका? जो कंजुगेशन होता है पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है। ये तो पाई और पाई बॉन्ड के बीच में पाई पाई ऐसे होंगे, तभी क्या कहलाता है आपका? कंजुगेशन। और जो हाइपर कंजुगेशन होता है उसमें क्या होता है आपका? पाई के साथ ये सिग्मा बॉन्ड, कौन सा? CH सिग्मा बॉन्ड, ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? हाइपर कंजुगेशन। और ऊपर वाला कौन सी सिचुएशन है आपकी? कंजुगेशन। ठीक है, तो क्या देखा गया है, जब CH बॉन्ड किसके साथ आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के एडजेसेंट में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका? ये भी क्या करता है आपका? ये जो माइग्रेशन ऑफ बॉन्ड है उसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, मतलब रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स देता है। ठीक है, जिसको कंजुगेटिव फॉर्म्स भी कहते हैं। जैसे ये CH है, देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके एडजेसेंट में CH है, तो ये कैसा होगा? देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये H क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये सिचुएशन आ जाती है। सो इट मीन्स क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के साथ CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कंजुगेशन में आ जाता है, तो ये क्या करता है आपका? इस कंजुगेशन को बढ़ा देता है या एक्सटेंड कर देता है, जिसको क्या कहते हैं आपका? हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें बता रही थी कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक, तो हाइपर कंजुगेशन का देखो, ये मैंने यहाँ पर को क्या दिखा रखा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है आपका? कार्बन कार्बन, और ये कौन सा है आपका? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका? पाई बॉन्ड। ठीक, और ये कौन सा है आपका? जो उसका एडजेसेंट कार्बन है C, जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिख रहा है आपका? sp3। sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका? टेट्राहेड्रल। तो ये कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपका? CH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? CH सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या करता है आपका? इसके साथ क्या करने लग जाता है आपका? कंजुगेशन में आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका? हाइपर कंजुगेशन। ठीक, ये बता चुकी हूँ परमानेंट इफेक्ट होता है। और क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई का किसी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है, ये देखने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए था आपका? कंपाउंड में कोई भी कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और दूसरी कंडीशन ये थी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन में क्या होना चाहिए आपका? हाइड्रोजन, मतलब अल्फा CH प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात की थी, जैसे ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो क्या होते हैं आपका? कार्बोनियम आइन होते हैं, C पॉजिटिव आइंस होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इट मीन्स ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका एडजेसेंट कार्बन मतलब ये कार्बन, इसका कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने कहा था दो कंडीशन होनी चाहिए थी, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए था और दूसरा उसमें अल्फा CH। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स ये कैसा होगा आपका? हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स शो करेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये लिखा था, देखो C डबल बॉन्ड C और इसमें 4 क्लोरीन लगाई है। तो पहली कंडीशन हमने क्या बात की है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन किसका होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है आपका? sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका? sp2। इट मीन्स पहली कंडीशन ठीक हो रही है। कौन सा हो रहा है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या कहा था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है मतलब अल्फा CH प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ये है, ठीक, ये वाले काउंट ही नहीं होते, यदि बॉन्ड है ये काउंट नहीं होगा, इस सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो कार्बन ही नहीं है। यहाँ भी क्या है? क्लोरीन, तो कार्बन इस साइड कुछ भी नहीं है। इधर भी देखेंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन ही दिखा रखा है, इसका मतलब क्या नहीं है इसमें प्रेजेंट? अल्फा CH, कार्बन ही नहीं है तो CH की तो कोई बात ही नहीं होती है, तो अल्फा CH नहीं है। ठीक, तो इट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा फिर आपका? हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स को शो नहीं करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए दो चीज़ देखनी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड सेकेंड क्या देखना है? अल्फा CH। अल्फा CH मतलब उसके एडजेसेंट कार्बन में CH होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी बनती हैं? कितनी बनती है? जितने अल्फा CH होते हैं +1 उससे एक ज़्यादा फॉर्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये कहूँ, इसी का ये है हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ये कंपाउंड है, इसकी कितनी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेंगी? तो कितनी बनेंगी? देखो
ये कैसा कार्बन है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और अल्फा CH कौन है, ये है अल्फा कार्बन और इससे H, ये है अल्फा CH, ठीक है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, अल्फा CH कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक, 3 अल्फा CH है। तो 3 + 1 = 4, तो 4, इसकी कितनी फॉर्म्स बनेंगी, 4। तो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, टोटल अल्फा CH निकालोगे, जितने उसमें अल्फा CH प्रेजेंट है टोटल वो निकालोगे और उससे एक ज़्यादा फॉर्म होगी। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे वो कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ एल्कीन्स के लिखे हैं और ये देखना है कि हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो उसकी कितनी फॉर्म्स होंगी। एग्जाम्पल नंबर 1 इथाइलिन, ठीक है। इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो हमारा हमने कहा था कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2, इसका भी है और इसका भी है, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए था, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो पहली कंडीशन तो ठीक है। सेकंड क्या था, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके अल्फा CH होना चाहिए, मतलब उससे डायरेक्ट कार्बन और उसमें हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है, कार्बन तो है, लेकिन इससे यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ भी कार्बन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन ही नहीं हो रही। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो जो ये हाँ आपके एल्फ में क्या है, अल्फा CH ही प्रेजेंट नहीं है। अल्फा CH नहीं है, इट मीन्स क्या हो गया आपका, अल्फा CH नहीं है तो नंबर ऑफ अल्फा CH = 0, तो कोई भी फॉर्म नहीं होगी, मतलब यही फॉर्म रहेगी, इसके अलावा कोई फॉर्म इसकी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वन। इसमें क्या है, देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब दो कार्बन ऐसे हैं जिनका कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब हमने क्या देखना है, इस कार्बन में कितने अल्फा CH हैं और इस कार्बन से कितने अल्फा CH है। तो देखो पहले मैं इसको बात कर रही हूँ, इस कार्बन में अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन ये डबल बॉन्ड वाला काउंट नहीं होता, सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन होता तो दैट मीन्स अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इट मीन्स इस साइड कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन तो बात की बात है। सेकेंड, अब हम दूसरे तरफ बात करते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसकी तरफ देखो ये है, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा कार्बन है फिर आपका, अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं आपके, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा। तो कितनी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स हो जाएंगी फिर इसकी, 3 + 1 = 4। टोटल कितनी फॉर्म्स होंगी, 4, और 4 में एक ये है, 3 फॉर्म्स और होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है आपका, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा होता है आपका, sp2, ठीक। अब इस कार्बन से देखो कितने हैं यहाँ पर को, अल्फा CH, यहाँ तो हाइड्रोजन है, ये है अल्फा कार्बन और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, तो अल्फा CH इस तरफ तो हैं 3। नेक्स्ट साइड यहाँ भी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके अल्फा CH देखेंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन है, इसका अल्फा CH है ये अल्फा C, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। तो कितने अल्फा CH हो गए आपका, 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब 6। तो कितनी फॉर्म्स हो जाएंगी, 6 + 1 = टोटल हाइपर कंजुगेटिव 7 फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp2। तो कितनी फॉर्म्स दिख रही हैं, जब पहले अल्फा CH काउंट कर लेते हैं, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका अल्फा CH क्या है, ये है एक अल्फा CH, और इसका अल्फा CH क्या है, ये है आपका अल्फा CH। तो कितनी फॉर्म्स हैं आपका, इसमें कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 3, मतलब 6 अल्फा CH यहाँ हैं। और दूसरे कार्बन के दूसरे तरफ कितने हैं आपका, ये तो हाइड्रोजन है, ये है अल्फा कार्बन, और इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। तो टोटल कितने अल्फा CH दिख रहे हैं, 3 3 और 3, मतलब 9। तो कितनी फॉर्म्स होंगी, 9 + 1 = 10, ठीक। नेक्स्ट दिस वन। इसमें देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा आपका, sp2। इसका अल्फा CH मतलब क्या हुआ, इसके अल्फा में ये है कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, और इस कार्बन के अल्फा में ये है C, इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 है और 3 है, इट मीन्स टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। तो कितनी फॉर्म्स हो जाएंगी टोटल, 7। 6 + 1 = 7। लाइकवाइज हियर ये कार्बन कैसा है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितने अल्फा CH हैं, ये है अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6। इस कार्बन का अल्फा कार्बन है ये, इस कार्बन के लिए भी अल्फा कार्बन है ये। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 3 6, तो कितना हो गया, 12। तो कितनी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स होंगी फिर आपकी, 13 फॉर्म्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्या निकाला जाता है आपका, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स निकाली जाती है। दूसरा पॉइंट,
अब एप्लीकेशन भी लिखोगे हाइपर कंजुगेशन की, तो क्या हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन होती है आपकी, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या पता चलता है, कंपाउंड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पता चलती है, किसी की स्टेबिलिटी पता चलती है। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स। ठीक है, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कितने हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स हैं, 1, मतलब 0 है तो मतलब 1 ही फॉर्म है। इसके लिए कितना आपका 4, इसके लिए 7, इसके लिए 7, इसके लिए 10 और इसके लिए 13। तो सबसे ज़्यादा सब में हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स किसके हैं, इसके, ये वाले एल्कीन के, जिसमें कि कितने मैथिल हैं, 1 2 3 4। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये वाला एल्कीन कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चाहो तो इस तरीके के टेबल भी बना सकती हूँ, फिलहाल यहाँ पर देती हूँ कैसे, ये चलो यहाँ पर बना देती हूँ। जैसे क्या है आपका C डबल बॉन्ड C H H H और H, तो अल्फा कार्बन CH कितना है 0, तो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी होगी 1, तो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी होंगी आपकी 1। ठीक है, ऐसे ही यदि C डबल बॉन्ड C H H H और CH3, तो कितने अल्फा कार्बन, यही है कितना है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, 3 है तो कितनी फॉर्म्स होंगी 4। अब क्या है आपका एल्कीन, क्या होता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक एल्किल ग्रुप आ रहा है, मैथिल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब कौन सा सब्सटीट्यूटेड है, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ठीक, अब C डबल बॉन्ड C CH3 H H CH3, ये क्या है आपका, कैसा एल्कीन है आपका, कार्बन में एक CH3 इधर है, कार्बन में दूसरा एल्किल ग्रुप इधर है, तो कैसा सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा फिर आपका, डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ठीक हो गया, और कितने हैं 6, तो कितने फॉर्म्स होंगे 7। ठीक है, ऐसे ही तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड H, कितने हैं फिर आपका, पहले तो कौन सा सब्सटीट्यूटेड है, 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 3 एल्किल ग्रुप, सो दिस इज ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। कितने हैं हाइड्रोजन अल्फा CH, 3 6 और 9, 3 3 3 मतलब टोटल 9, तो कितनी फॉर्म्स होंगी 10। एंड लास्ट वन इज C डबल बॉन्ड C CH3 and CH3, this is tetra substituted एल्कीन। ठीक, तो कितने हैं आपका 1 2 3 4, तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड हो गया। और कितने CH3 हैं, वो कितने अल्फा CH है 3 3 3 3, 12 हैं, तो कितने फॉर्म्स होंगे फिर आपकी 13। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, सब हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स होगी, तो ये है मोस्ट स्टेबल। कितने हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म है, 13 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स हैं, और किसका होता है आपका टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का। ठीक, ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन 10 फॉर्म है, डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन 7 फॉर्म है, और मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन 4 फॉर्म है। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कौन से एल्कीन्स होते हैं, जो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड होंगे। ठीक है, टेट्रा वाले मोस्ट स्टेबल, फिर ट्राई, फिर डाई, फिर मोनो, और लास्ट में होंगे फिर आपके अनसब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ठीक, तो ये एप्लीकेशन भी लिखोगे हाइपर कंजुगेशन में, क्या एप्लीकेशन है फिर आपकी, जब हम इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो ये इसका पैटर्न है, क्या होता है आपका टेट्रा सब्सटीट्यूटेड मोस्ट स्टेबल, और अनसब्सटीट्यूटेड जो होता है लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे देखो आपने एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका किसका, कार्बोनियम आइन का। किसका ले रहे हैं आपका, कार्बोनियम आइन का, क्योंकि कार्बोनियम आइन में भी क्या प्रेजेंट होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक, अब जैसे माना मैं कहूँ इस कंपाउंड, ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो क्या देखोगे, दो चीज़ देखनी है। फर्स्ट क्या देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और सेकंड क्या देखना है, अल्फा CH। ठीक, तो इसमें देखो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बोनियम आइन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है आपका sp2, कैसा होता है sp2। ठीक, तो sp2 कार्बन तो है, सेकंड क्या देखना है, sp2 के अल्फा CH देखना है। अल्फा CH मतलब वो आपका इसके बगल वाले कार्बन में CH। ठीक, तो क्या देखना है आपका, ये तो हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके बगल में कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे,
तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, तो फॉर्म होगी एक। हाइपर कितना हुआ, अल्फा सी एच 0, तो टोटल फॉर्म्स कितनी आएंगी आपकी, 0 + 1 = 1। ठीक है, अब इसका यदि मैं पूछूंगी तो क्या होगा आपका, देखो ये क्या है आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब इसका अल्फा सी एच मतलब हुआ ये वाला सी एच, इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। एंड हाउ मैनी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड विद दिस वन, 3, 1 2 एंड 3। सो कितनी फॉर्म्स शो करेगा आपका, 3 + 1 = 4 फॉर्म्स होंगी किसकी, इस वाले कार्बोनियम आयन की। ठीक, कितना डिग्री कार्बोनियम आयन है भाई ये, जिस कार्बन में प्लस चार्ज है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। कितना डिग्री आपका, 1 डिग्री। ठीक है, अब सेकेंड हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है आपका, कार्बन में कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। कार्बन में प्लस चार्ज है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कितने अल्फा सी एच है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी क्या है आपका अल्फा कार्बन। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो कितने हो गए, 6। तो कितनी फॉर्म्स होंगी, 7। थर्ड है आपका ये, ठीक, तो इसकी कितनी फॉर्म्स आएंगे, 7। तो ये कौन सा है आपका, ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री। जिस कार्बन में प्लस है वो 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, जिस कार्बन में प्लस चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है, इट मीन्स दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। ठीक है, एंड नाउ थर्ड लास्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। कितना है, जो ये कार्बन में प्लस चार्ज है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आपका, sp2, और इससे कितने अल्फा सी एच हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। कितने हाइड्रोजन है फिर, 3 एंड 3, टोटल कितने हो गए, 9। तो 9 + 1 कितनी फॉर्म्स आ जाएंगी फिर इसकी, 10 फॉर्म्स आएंगी। क्या आएंगे आपकी, 10 फॉर्म। समझ में आया, तो कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल हो गया, ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री कार्बोनियम आयन दिख रहा है, 3 डिग्री। जिसमें प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। ठीक, तो कौन सा सबसे स्टेबल होगा, 3 डिग्री की 10 फॉर्म है, इसकी 7 फॉर्म है, इसकी 4 फॉर्म है, इसकी 1 फॉर्म है,